जी वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। फिर से आ चुका है दूसरों के वीडियो से व्यू चू अरे नहीं अभी वीडियो हम दूसरों के वीडियो पर रिएक्ट करने आ चुका है फिर से एंड अपनी फालतू टिप्पणी देने बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिग शॉट आउट टू कॉन्शियस। बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो ये भाई का चैनल है कुछ हमारे भाई का चैनल वीडियो पे चलता है। वीडियो पे चलता है हमारे कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो 20 करोड़ तो आराम से कमा लेते। इजीली कमाए थे 20 करोड़। 20 करोड़ भाई, मैंने आज तक 2 रोल्स रॉयस भाई 20 करोड़। जब एक मैंने बंगला सौरभ खरीद जोशी देता। को विद डेट इतनी कमाई यूट्यूब पे स्टार्ट करा तो उन्होंने ब्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया। टीवी का क्या लेने देना व्लॉग से भाई, एक सेकंड। और 1.5-2 करोड़ रुपए टीवी तो का लोगों क्या के लेने देना? वैसे ही उड़वा दिए। और क्या इन्होंने सच में अपनी पोर्श कार रेंट पर ली थी? इन पे 2 थी ना, एक ब्लैक कलर की थी ना पहले शायद, एक ब्लैक एंड और यहाँ येलो। तक कि सौरभ जोशी के कार ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। सौरभ जोशी हो सकता है कि वो लाइक सम टाइम इरिटेट हो जाता हो लोगों को देख के, या उनकी फैमिली है घर पे एंड घर पे आ जाते होंगे लोग, इसलिए वो थोड़ा डरता होगा कि कुछ गड़बड़ ना होता है। चैप्टर 1 इज सौरभ जोशी नॉन वेजिटेरियन। होता है 26 अक्टूबर को और इसका टाइटल है फेक एग प्रैंक ऑन मम्मी जी। लेकिन यहाँ पर इनकी माताजी ने कुछ ये बोला, मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं ठहरा। ये आएगा एक, तुम खाओगे, कभी घर में आए नहीं भाई। तो इसका मतलब तो यही है कि इनके घर में ना तो कभी अंडा आया है और ना ही उसके अलावा कोई नॉन वेजिटेरियन चीज आई है। लेकिन 21 मई को एक व्लॉग अपलोड होता है एंड अगर आप 29 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि अंडा है। अंडा है। बात आपको इनके कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक कमेंट इनके टॉप पर आ रही थी तो आई थिंक इन्होंने डिलीट कर दिया वो, पर कोई नहीं, आगे बताता हूँ। अब बहुत सारे जो इनके फैंस हैं वो कमेंट कर भाई वो एग ही था शायद, हो सकता है इन्होंने बाद में पहले खाना शुरू कर दिया हो, या मतलब कुछ कह नहीं सकते भाई, यूट्यूबर है कुछ भी कर सकता है, इनकी लाइफ है। तो देखो अगर आप साइड में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, ये घी है लग रहा है। तो यानी घी है, ब्रेड तो घी में मैंने पहले है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक अंडे का यॉक ही लगता है। वेल ये जो व्लॉग है अंडे का यॉक है, मैंने पहले कहा था अंडे का यॉक है। इस टाइम पे इतने ज्यादा चालाक नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में कौन ही चला कर रहता है, स्टार्टिंग में सभी छूते होता है। मनोज दे तो मनोज दे एंड सौरभ जोशी के बीच में एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा हेट मिल रही थी और इस कंट्रोवर्सी का कारण था, तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हो ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया। तो मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, वो पीयूष थोड़ा वैसा, अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर। ये वीडियो कब की है वैसे, ये कब हुई थी कंट्रोवर्सी, मुझे यही नहीं पता भाई, इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला मैंने भी, थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क, वही थंबनेल लेकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ, ब्लॉक कर दिया। अगर टाइटल और थंबनेल में घमंडी या ब्लॉक कर दिया इतनी सी बात पे, ब्लॉक इतनी सी बात पे कौन ब्लॉक करता है भाई, क्या बच्चा है क्या सौरभ जोशी? किसी भी क्रिएटर को ब्लॉक कर सकते हैं, बट जब मिस्टर इंडियन हैकर सौरभ जोशी से मिले तो उन्होंने भी टाइटल में कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन ना तो सौरभ जोशी ने उनको ब्लॉक करा एंड ना ही ऐसी कोई खबर निकल के आई। तो अगर सौरभ भाई वो बड़ा क्रिएटर है भाई, बड़ा है वो, सौरभ जोशी से बड़ा क्रिएटर है भाई। सौरभ जोशी बस क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर बेस को देख के ब्लॉक करते हैं, क्योंकि मनोज दे के इस टाइम पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उस टाइम पर थोड़े कम होंगे, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के इस टाइम पे शायद से 30 या उससे ज्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। और बाय द वे 44 मिलियन दिखा रहा है, दूध के धुले नहीं है, आप आई बटन पे क्लिक करके ये तो यार मेरे को अजीब सा लगता है, इसकी वीडियो स्क्रिप्ट लगती है, सारा क्लिप बेट करता है, अजीब ही है, मैं फॉलो नहीं करता इसको। 20 दिसंबर स्कैमर सौरभ जोशी, स्कैम भी किया था क्या सौरभ जोशी ने? वीडियो अपलोड होती है एंड उसमें सौरभ जोशी अपनी एक इतनी अच्छी बात बताते हैं कि उनको कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? गलत काम, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत काम करने भी क्यों है भाई, काम मतलब जिसमें गलत काम करना ही नहीं है। हाँ, जिसमें मतलब लोगों का नुकसान हो। और इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बैटिंग एप्स को प्रमोट करता है तो उसको काफी ज्यादा हेट मिलेगी और साथ के साथ लोग उसको अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है भाई जाहिर सी बात है, अगर लोगों को हटा होगा
बाकी तो बहुत से लोग करते हैं ना बेटिंग गेम प्रमोट, जैसे फुकरा इंसान भी करता है, वो 4x बैट करके फुकरा इंसान आदिवासी एलविस हीरो यादव जिसको आई थिंक। सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में प्रमोट करा था, वेल उसके ऐड भी रन कराए गए थे एंड उसके ऊपर लगभग 10 मिलियन व्यूज। एक सेकंड, इस ऐड को ना सिर्फ सौरभ जोशी ने नहीं किया था, आई थिंक बहुत लोगों ने किया था। वैसे ही वेस्ट हो गए। वो जो ऑयल था वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, जैसे कि आप कुछ कमेंट्स हाँ। देख भी सकते हो। बात है ना सौरभ जोशी की, उसमें गलती कुछ नहीं है, उसने रिसर्च नहीं करी होगी, उसने रिसर्च करनी चाहिए थी चीज़ों पे, तो उसकी भी कुछ गलती नहीं है। उसने लगा कि हाँ कुछ नॉर्मल चीज़ है, हेयर ऑयल है तो कर देता है, तो इसलिए उसने कर दिया होगा। बाद में उसको पता लगा होगा कि सौरभ स्कैम जोशी था, को तो उस उसने डिलीट कर प्रमोशन की दिया वजह से वीडियो। इतनी ज्यादा हेट मिली कि उनको अपना व्लॉग भी डिलीट करना पड़ गया। और अगर आप आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड इन्होंने हाईबॉक्स जैसे स्कैम को भी प्रमोट करा था, उससे भी लगभग ये क्या हाईबॉक्स? 500 करोड़ का चूना लगा था। 500 करोड़? व्हाट द फक भाई, 500 करोड़ Hell. The problem of force. ये यार ऐड आ गया। ओके, सबसे The promo पहले इनकी post है। ब्लैक पोस्ट है जिसका इन्होंने कुछ रीजन बता के वापस दे दी थी, लेकिन उसका जो भाई असली बढ़िया लग रही है reason यार। वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप भाई पार्टियों में जहर लग search रही है करोगे तो ब्लैक आपको पोर्स से पता भाई, मजा आ गया देख के। हैं थर्ड हैंड 2017 चलेगा 15 वो कार सितंबर 7 साल 7 पुरानी साल थी। And पुरानी। सौरभ जोशी उसके तो first अगर ये owner गाड़ी थे। नई भी है ना, अगर ये गाड़ी नई भी 1.5-2 करोड़ की आ रही है, तो 7 साल पुरानी गाड़ी है, तो कम से कम इसका हाफ प्राइस हो जाना चाहिए। जैसे 2 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ की हो जानी चाहिए, जहां तक है। तो हो सकता है कि थर्ड कुछ दिक्कत आ रही हो गाड़ी सेकंड हैंड पागल ली तो अच्छा बना लेते हैं ऑडियंस का। एंड जो अभी इनकी लेटेस्ट येलो पोर्शे थी, वेल उसको लेटेस्ट ये नई सी लग रही है। बहुत ही खराब चीज होगा। है ये भी लेटेस्ट नहीं है, व्हाट द फक भाई। वो भी 6 साल पुरानी है। And भाई सौरभ जोशी उसके अगर ये second 6 साल owner थे, पुरानी है तो किसी कम से और कम के भी ये नाम गाड़ी पे, 1.5 वो करोड़ से भी उसके कम की third होगी। थर्ड ओनर भाई, थर्ड फोर्थ ओनर की कोई आपने वैल्यू नहीं सौरभ होती के है। बारे में एक चीज सुनी होगी कि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड किंग हैं, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है और वो किसी से मिलते नहीं है। वेल ये सेम सिचुएशन अभी हो गई थी जब उनके फैंस उनसे मिलने जाते हैं। तो जब उनके फैंस सौरभ जोशी को रोक रहे थे तो सौरभ जोशी अपनी मर्सिडीज स्पीड में लाते हैं और आगे से निकल जाते हैं, साथ के साथ अपना मुंह भी हाइड कर लेते हैं। एंड उनके साथ पीयूष भी बैठे हुए थे तो वो भी वही करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है गाइस, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कि वो जल्दबाजी में हो, वो जल्दबाजी में जा रहे हो, ऐसा हो सकता है, या उनको जरूरी काम हो, या तो हो सकता है लाइक एक बंदा होता है ना, वो इरिटेट हो जाता है जब इतने सारे लोग मिलने आते हैं, किस किस से मिलेगा, तो मतलब उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो तो अगर समथिंग बंदा उनकी कार इरिटेट हो के जाता है आगे कोई आ समटाइम, जाता तो उसका बचना तो मुश्किल ऐसा भी था। हो सकता है। बाकी घमंड ये बढ़िया था, ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया था कसम से, एक बेस्ट। तो एंड जब थोड़ी देर में सौरभ जोशी के पापा आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, आप देख भी सकते हो। अंकल 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 भाई ये देखो कितना अंकल attitude है। अंकल रुक जाओ, फोटो पिक्चर अंकल प्लीज। भाई इतना एटीट्यूड। और 2 साल पहले भी एक ऐसी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें कि सौरभ जोशी के गार्ड ने उनको एक्सपोज करा। होता कुछ ये कि सौरभ जोशी के फैंस उनसे मिलने जाते हैं एंड वहां पर उनके गार्ड बोलते हैं कि सौरभ जोशी ने मेरे से बोला हुआ है किसी को आने मत दो, किसी को मुझसे मिलने मत दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेज, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। और ये दोनों सिचुएशन देख के तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर सौरभ जोशी किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं एटीट्यूड किंग हूँ, मुझसे कोई मिलने मत आओ। एंड ये कोई हेटफुल वीडियो नहीं है, तो आप आई थिंक ऐसा भी हो सकता है ना कि सौरभ जोशी की फैमिली घर पे रहती है तो उसको डर हो, सच्चाई ही बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी लेकिन मतलब इसी की एक हेटर भी हो दूसरी सकता side है, भी हो सकती कुछ है। गलत ना कर सौरभ दे जोशी इसलिए। से दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं एंड सौरभ जोशी सबसे इतने अच्छे से तो नहीं मिल सकते हैं। एंड सौरभ जोशी बंदा के जितने irritate होता है भाई, fans हैं, बंदे को उनमें कुछ काम तो होता है। haters होंगे ही, तो अगर वो किसी के कहने से कार रोकेंगे तो उनको खतरा भी हो सकता है। वही तुम्हें चीज कह रहा हूँ, खतरा भी हो सकता है, बंदा इरिटेट होता है यार इतने बंदों से मिलके। हर अब 1000 बंदे आएंगे फोटो खिंचवाना, तो भाई 1000 के साथ फोटो खिंचवाना इम्पॉसिबल है ना। धीरे धीरे खिंचवा सकता है 10 बंदों के साथ, 15 बंदों के साथ, बट अपलोड होता है जिसमें अगर आप 25 सेकंड पे देखोगे तो पीयूष के बाल कटे हुए हैं एंड ये मॉर्निंग का टाइम है, याद रखना। एंड यहाँ पर आप पीयूष के कपड़ों पर भी फोकस कर लेना। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड पे देखोगे, उस टाइम लगभग दोपहर हो रही थी एंड वहाँ पर पीयूष के बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं, कपड़े सेम रहेंगे लेकिन बाल बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे सौरभ जोशी इतनी चालाकी से कट मारते हैं, अगर कोई भी नया बंदा उनका व्लॉग देखेगा उसको पता भाई मैं भी नहीं पहचान पाया था, मजाक सारे करके। मूर्ख लोग ये कमेंट करेंगे कि सुबह को उसके बाल बड़े थे एंड बाद में उसने दोपहर को कटवा लिए, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि उसके सुबह को बाल छोटे थे और बाद में बड़े हो गए। आई मीन ऐसा हो सकता है वो रोज का डेली व्लॉग डालता नहीं हो, 1.5-2 दिन का व्लॉग डालता हो, मतलब 2 दिन की चीज, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी चीज कवर करना इम्पॉसिबल नहीं है यार। मतलब
उसको वीडियो बनाना डाल देना। वैसे तो यार वो कुछ इतनी खास एडिटिंग करता नहीं है सौरभ जोशी। कैमरा हेलो हेलो गाइस हमने ये कर दिया, गाइस हमने वो कर दिया। इतने ज्यादा अंधभक्त हो चुके हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं जो मूवी होती हैं वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं, तो सौरभ जोशी ने स्क्रिप्टेड व्लॉग बना के क्या कर दिया। तो मैं सिर्फ मेरे पास कुछ ओपिनियन नहीं है, आप अपनी ओपिनियन दो चीज पे, आपकी ओपिनियन चाहिए मेरे को बस। व्लॉग बना के दिखा देता हूँ। अब यहीं पर एक बंदा कमेंट करता है कि भाई तू सरोद जोशी से चलता है क्या। वाह, यही तो होते हैं वो अंधे फैन जिन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, बस हेट फैलाने जाते हैं सबकी कमेंट। मेरी कुछ इतनी खास ओपिनियन नहीं चीज पे, प्रूफ के साथ अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताओ। नहीं पड़ता। चैप्टर 8 द लॉस्ट स्टेट, ये क्या है द लॉस्ट स्टेट? When you have the perfect responsibility, यार ये your ad fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, delete. मैंने पिछले 2 पार्ट में ऐसे बहुत सारे ये क्या है vlogs Lord's करे हैं Date? तो जो कि बहुत ज्यादा पुराने हैं एंड उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे लेकिन अपलोड बहुत ज्यादा लेट करे थे। एंड आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी जो कि 10-11 महीने पुराने इनके व्लॉग थे, वहाँ पर रेगुलर ये डेट डालते थे। लेकिन अब जो व्लॉग आ रहे हैं वो भी 10-11 महीनों से अब नहीं डालते, हाँ। इनके व्लॉग आ रहे हैं। मैं इतना सौरभ जोशी को फॉलो नहीं करता हूँ वैसे तो, पर मैंने क्योंकि जो इनके 2019 या 20 के व्लॉग देखे हैं जब इसके 1 मिलियन फॉलोवर भी नहीं थे, लाइक कोई व्लॉग जबकि मैंने इसके व्लॉग देखे। कोई व्लॉग कहीं अपलोड कर दिया। और वैसे भी ये अगर अब डेट डालनी चालू करते या डेट डालते तो वहां पर ये बहुत ज्यादा बुरे फंसते क्योंकि वहां पर डेट होती, कुछ व्लॉग होता कभी का। हाँ हो सकता है, बाकी यार इतना कुछ लोग नोटिस नहीं करते हैं डेट वेट को। इनको डेट दिखा के एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो इन्होंने व्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया, और बल्कि टीवी नहीं ऐसी सारी चीजें जिसमें मेरे को डेट दिख सके। और मैंने इन दोनों पार्ट के बाद आदिवासी हेयर ऑयल को एक्सपोज करा था, उसी के बाद इनका जो व्लॉग था वो डिलीट हो गया। एंड लोग कमेंट करके भी बोल रहे थे कि शायद इन्होंने आपकी वीडियो देख ली है, तो आई डोंट नो इन्होंने देखी है या नहीं, क्योंकि ये जो अपने ओल्ड व्लॉग को डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाकी सौरभ जोशी ने एक बंदे को किया था ना जो उसका डुप्लीकेट है, एक अंसारी करके है, सलमान, अपने ओल्ड व्लॉग का उसने इसको भी वार्निंग दी थी ना सौरभ जोशी ने। एक्सट्रीम हो जाते हैं, मम्मी जी मना करती हैं डालने से, लेकिन उसके बाद भी ये अब धीरे धीरे करके उनको अरे हाँ, जब से इसकी शादी हुई है तो मैंने चीज देखी है, ये मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा रिज हो रहा है इस टाइम, मतलब खतरनाक हो रहा है इस टाइम, थोड़ा चेंज हो चुका है इसका बिहेवियर जब से शादी हुई है इसकी, खुल चुका है, मतलब खुल के बात करता है, ज्यादा तगड़ा डबल मीनिंग बात करता है। बात भी चलती है, लेकिन आपको अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वो बात आपको बताई। नाउ पीपल नाउ सौरभ जोशी। जब से मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाए हैं उन दोनों वीडियो के व्यूज लगभग 2.5 लाख हैं एंड उन वीडियो से बहुत ज्यादा लोगों को सच पता चल चुका है सौरभ जोशी का। ऑल्सो सौरभ जोशी के ब्लॉग देख के भी लोगों को सच पता चल रहा है एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप ये सारी कमेंट भी देख सकते हो। कमेंट तक गई। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है एंड वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको भाई पैसा कमाना कौन नहीं चाहता आज की डेट में, भाई हम तुम सब कमाना चाहते हो। अब खैर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब